दोस्त मिरासी से कहने लगा, मैंने तुम्हें किसी अच्छे पीर का मुरीद बनने का कहा था, तुम किसके मुरीद बने? मिरासी बोला, अपनी बीवी का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। धोबी सरदार से बोला, मेरे बहुत सारे फैंस हैं। सरदार ने कहा, जाओ यार, ये तो कुछ भी नहीं। हमारे घर में हर कमरे में एसी है, बहुत ठंडी हवा देता है। तुम भी सारे फैन बेचकर एसी ले लो। एक सरदार को किसी आदमी ने अपने घर नौकर रख लिया और पहले ही दिन सरदार ने घर में बहुत कुछ तोड़ दिया। मालिक ने कहा, यह क्या लापरवाही है, पहले ही दिन तुमने 12 कप, एक टेबल और 4 कुर्सियां तोड़ दी हैं। सरदार ने कहा, आपने खुद ही तो कहा था मुझे एक ताकतवर नौकर चाहिए। एक सरदार किसी दूसरे शहर में गया, 5 दिनों बाद वापस आया। सरदार से माँ ने पूछा, बेटा तुम्हें शहर जाने में सिर्फ 1 दिन लगा, मगर वापस आने में 4 दिन कैसे लगे? सरदार गुस्से से बोला, ये गाड़ी बनाने वाले भी साले बिल्कुल पागल हैं। जाने के लिए कार में 4 गियर लगाए हैं और वापस आने के लिए सिर्फ 1 रिवर्स गियर। 3 असली कामचोर मिलकर खाना खा रहे थे। नमक कम हो गया। एक बोला, जो पहले बोलेगा वो नमक लाएगा। सब बैठे रहे, ना कोई बोला, ना किसी ने खाना खाया। 3 दिन गुजर गए, तीनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा ये मर चुके हैं। जब पहले वाले को दफनाने लगे तो वो बोला, ओए मैं जिंदा हूँ। बाकी दोनों बोले, चल बेटा नमक ले आप जल्दी। दोस्त बोला, यार आज मैं जुमा पढ़ने मस्जिद गया तो किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली। दूसरा दोस्त बोला, यार तुम भी मेरी तरह क्या करो। पहला दोस्त बोला, तुम क्या करते हो? दूसरा दोस्त बोला, मैं नंगे पांव मस्जिद जाता हूँ, मगर वापसी पर किसी की चप्पल पहन कर आता हूँ, ताकि कोई ये ना समझे कि मैं नंगे पांव मस्जिद में आया था। बाप अपने बेटे से कहने लगा, बेटा तुमने कॉलेज के 4 सालों में सबसे मुश्किल काम कौन सा सीखा? बेटा बोला, बस की छत पर बैठकर तेज हवा में एक तीली से 3 सिगरेट जलाना। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, कहाँ थी तुम 4 घंटे से? बीवी बोली, मार्केट में गई थी शॉपिंग करने के लिए। शोर बोला, क्या क्या लिया है? बीवी बोली, 1 पर्स और 50 सेल्फियाँ। एक काले रंग की लड़की को जिन मिला। जिन बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? लड़की बोली, मेरे पर लगा दो। जिन ने पर लगा दिए। लड़की बोली, क्या मैं परी लग रही हूँ? जिन बोला, अन्नी दिए तू डेंगी मच्छर बन गई है। 100 रुपए के लोड पर 88 रुपए आते हैं और 50 के लोड पर 45, तो 2 दफा 50 के लोड करो 90 रुपए आएंगे। मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। पुलिस, ओए तुमने पपीता बेचने वाली को घिस क्यों किया? पंजाबी बोला, ते मैं होर की करदा साहब, ओ बार बार चिल्ला रही सी, पपीते ले लो पपीते ले लो, ते मैंने ले ली। एक सरदार पाँव में रस्सी बांध रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? सरदार बोला, खुदकशी। आदमी बोला, वो तो गले में पहन कर होती है। सरदार बोला, वहां ही डालकर कर रहा था, मेरा तो सांस ही रुक गया था। मेंटल अस्पताल के एक कमरे में सब पागल डांस कर रहे थे, बस एक पागल चुप करके बैठा हुआ था। डॉक्टर समझा ठीक हो गया है। डॉक्टर बोला, डांस क्यों नहीं कर रहे? पागल बोला, बेवकूफ मैं दुल्हन हूँ। सवाल, आदिल के पास 5000 रुपए थे। लड़की ने मुस्कुरा कर देखा तो आदिल के पास बाकी कितने पैसे बचे? जवाब, आदिल के पास 5500 बचे। इसने 500 लड़की से भी मांग लिए क्योंकि आदिल एक अराई था। एक अराई की मुर्गी मर गई
वो बहुत रोया। ज्यादा रोने पर एक दोस्त बोला, यार मेरा भी अब्बा मर गया सी, मैं ते इन्ना नहीं ज्यादा रोया। अराई बोला, तेरा अब्बा अंडे देंदा सी। लड़की आइसक्रीम खाते हुए बोली, जान कुछ ऐसा कहो कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाए। लड़का बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर फरार हो गया। किसी की कमीज गायब थी और कोई अपनी शलवार ढूंढ रहा था। शेख बैठा रो रहा था। लोगों ने पूछा, शेख साहब आप क्यों रो रहे हो? शेख बोला, कमीना मेरा नाप ले गया। मेरे पास बैठी एक औरत काफी देर से लंबी लंबी छोड़ रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानती हो? कहती, लो मैं जब भी बीमार होती हूँ इसी से ही दवाई लाती हूँ। एक गांव वालों ने आईना कभी नहीं देखा था। एक दफा एक बच्चे को कहीं से आईना मिला तो उसको अपना अक्स नजर आया। वो डर गया। वो समझा कि ये कोई भूत है। वो फौरन अपने अब्बू के पास पहुंचा और कहा, अब्बू वहाँ भूत है। दोनों बाप बेटा वहाँ पहुंचे। बच्चे के अब्बू ने आईना देखा तो इन्हें अपना अक्स नजर आया तो इन्होंने गुस्से से कहा, शर्म नहीं आती बच्चों को डराते हो? तीन पागल पागल खाने के अफसर के पास गए और कहा, हमें छोड़ दें, हम पागल नहीं हैं। अफसर ने पूछा, पहले बताओ तुम्हारी अकल कहाँ है? पहले ने कहा, कूनी में। दूसरे ने कहा, टुकने में। तीसरे ने कहा, सर में। इसे छोड़ दिया क्या? बाहर आने पर लोगों ने इसे पूछा, तुम पागल खाने में थे, बाहर कैसे आ गए? इसने सर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब गुर्दे का कमाल है। एक सख्त मिजाज मेजर जंगी मशक के दौरान दरिया में जा गिरा। एक सिपाही इसके पीछे दरिया में कूदा और बड़ी मुश्किल से इसे किनारे पर ले आया। मेजर ने दरिया से बाहर आकर कहा, तुमने अपनी जान खूह में डालकर मेरी जान बचाई है, बताओ मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे उतारूं? सिपाही ने जवाब दिया, सर आप मुझ पर इतना एहसान कीजिएगा कि कंपनी के जवानों में से किसी को ना बताइएगा कि मैंने आपको डूबने से बचाया है। उस्ताद शागिर्दों से कहने लगा, तुम आज स्कूल देर से क्यों आए हो? शागिर्द बोला, जनाब रात ख्वाब में लंदन की सैर को गया था इसलिए देर हो गई। उस्ताद दूसरे शागिर्द से कहने लगा, और तुम इतनी देर से क्यों आए हो? शागिर्द बोला, जनाब मैं इसे एयरपोर्ट पर छोड़ने गया हुआ था। लाहौर में एक लड़की ने निकाह के हक महर में 10 किलो चीनी और 12 लीटर पेट्रोल मांग लिया। दूल्हा भागने में कामयाब। एक सरदार टीवी देख रहा था। टीवी पर बता रहे थे कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल इंसान के दिमाग और जिस्म को खराब कर देता है। सरदार को बहुत गुस्सा आया और टीवी ही तोड़ डाला। रुखसती के वक्त दुल्हन रो रही थी। बाप ने कहा, मत रो बेटी, एक दिन सब लड़कियों ने अपने घर जाना है। दुल्हन बोली, मैंने फ्रंट सीट पर बैठना है। एक लड़की लड़के से कहने लगी, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? लड़का बोला, एक ऐसी लड़की जो प्यार दे, एक ऐसी लड़की जो अच्छा खाना बनाए, एक ऐसी लड़की खूब खिदमत करे और ये तीनों मिलजुल कर इत्तेफाक से रहें। लड़की पप्पू से कहने लगी, जानू क्या मैं तुम्हारे ख्वाब में आती हूँ? पप्पू बोला, हाँ आती हो। लड़की ने खुश होते हुए पूछा, फिर तुम क्या करते हो? पप्पू बोला, मैं डर के चारपाई से गिर जाता हूँ। भिखारी शायर से कहने लगा, बाबा कुछ तो देते जाओ। शायर बोला, ना छेड़ो दर्दमंदों को, न जाने दिल से क्या निकले। भिखारी बोला, क्या पता कोई सिक्का ही निकल आए। एक सरदार ट्रेन के वॉशरूम गया। वापस आया तो बीवी बोली, आपका पजामा कैसे गीला हुआ? सरदार बोला, वहाँ लिखा था, खबरदार जिस्म का कोई भी हिस्सा बाहर ना निकालें।
सरदार का दोस्त सो रहा था कि अचानक फायर की आवाज़ सुनकर जाग गया। सामने देखा तो सरदार जी बंदूक लिए खड़े हैं। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार बोला, यार दो चिड़ियां दरख्त पर बैठी शोर कर रही थीं। मैंने सोचा इनके बोलने से तुम्हारी नींद न खुल जाए, इसलिए मैंने फायर करके इन्हें उड़ा दिया। लड़की सरदार से कहने लगी, हम कई सालों से मोहब्बत कर रहे हैं और मैं समझती हूँ अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। सरदार बोला, मगर डार्लिंग ये भी सोचो कि हमसे अब शादी कौन करेगा, हम दोनों बहुत बदनाम हो चुके हैं। टीचर एक स्टूडेंट से कहने लगी, तुम्हारे घर में सबसे बहादुर कौन है? स्टूडेंट बोला, हमारे घर में सबसे बहादुर चूहा है। टीचर बोली, वो कैसे? स्टूडेंट बोला, हम पापा से डरते हैं, पापा मम्मी से डरते हैं और मम्मी चूहे से डरती हैं। जलसे में काउंसलर ने तकरीर करनी थी। बारी आने पर तकरीर शुरू की और कहा, अब हमें माजी और हाल को भूल जाना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, बस आने वाले मुस्तकबिल को याद रखिए। हाजरीन में से एक साहब उठे और बोले, मेरे 60 रुपए ना भूलना जो तुमने मंगल को आटा लेने के लिए उधार मांगे थे। एक पठान को अपनी टीचर से प्यार हो गया, लेकिन टीचर ने उसे ठुकरा दिया। पठान ने कहा, तुम 5 दिन के अंदर मुझसे मोहब्बत का इकरार करोगी? और पठान दिन रात बारिश में धूप में उसके घर के सामने खड़ा रहा। 4 दिन बाद टीचर को वाकई पठान पसंद आ गया और उसने सोचा सुबह प्यार का इकरार करूंगी। लेकिन जब वो पठान को मिलने गई तो पठान उसे वहां नहीं मिला और एक कागज मिला जिस पर लिखा था, तुम्हारे चक्कर में तेरी छोटी बहन सेट हो गई है, मुझे भूल जाना बाजी। एक उस्ताद लड़के से कहने लगा, अच्छा ये बताओ दिन में तारे क्यों नहीं निकलते? लड़का बोला, सर वो सूरज के रास्ते में टांग नहीं उड़ाना चाहते। उस्ताद एक शागिर्द से कहने लगा, एक जानवर का नाम बताओ जो सहरा में रहता हो। शागिर्द बोला, ऊंट। उस्ताद बोला, शाबाश, एक और जानवर का नाम बताओ। शागिर्द बोला, ऊंट की बीवी। औरतें शॉपिंग भी किस्तों में करती हैं। पहले चीज़ पसंद करने जाती हैं, फिर खरीदने जाती हैं और घर पहुंचकर अपनी ही पसंद की खरीदी हुई चीज़ों में से 25 कीड़े निकालकर चीज़ें तब्दील करवाने जाती हैं। पठान अपने दोस्त से कहने लगा, आज हमारा जुमे का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त बोला, वो कैसे? पठान बोला, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोला, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल घर पर था, हम बंद करके आया तो जमात निकल गया था। मुझे बचपन से ही खाने का बहुत शौक था। छोटा था तो तभी माँ के जूते खा लेता था और कभी बाप की डांट खा लेता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल का काम ना करने पर मास्टर जी से डंडे भी खा लेता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो वैगनों और बसों में धक्के खा लेता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो लड़कियों से टाइम पूछने पर सैंडल भी खा लेता था। मेरे दोस्त मुझे देखकर रिश्क करते थे कि बड़े खाते पीते घराने के हो तुम तो। मोहल्ले में से अगर कोई शिकायत आ जाती तो खुद को मासूम साबित करने के लिए कस्में भी खा लेता था। फिर यूं हुआ कि मेरी शादी हो गई और अब मैं सब कुछ घर में ही खा लेता हूँ। बस में पप्पू को बहुत मार पड़ी। दोस्त ने पूछा, क्यों मारा? पप्पू बोला, यार मेरे हाथ से तस्वीर गिरकर और एक लड़की के पाँव में गिर पड़ी। मैंने कहा, जी जरा साड़ी ऊपर के नीचे से तस्वीर लेनी है। एक दफ़ा मैंने और मेरे दोस्त ने फैसला किया कि हम आपस में एक दूसरे की गलतियों की निशानदाही करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से दोस्ती गहरी हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ, हमें एक दूसरे की शक्ल देख के 5 बरस हो गए हैं। ऐलान हो रहा था कि एक बच्चा मिला है, जिनका है आकर ले जाएं। एक सरदार जल्दी जल्दी आ गया और बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है, कभी देखा नहीं। एक सिख एक बेरी के ऊंचे दरख्त पर बैठा था
उसके कपड़े फटे हुए थे और वो मज़े मज़े से बेर खा रहा था। एक आदमी का वहां से गुजर हुआ तो उसने सिख से पूछा, सरदार जी क्या हो रहा है? सिख बोला, भाई तुम तो जानते ही हो कि मेरे 3 ही शौक हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और ऊंची सोसाइटी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहें।